प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जून शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, वचन संख्याएं 18, 21 से 30। जबकि बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इज़राइली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उससे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलता पर गौरव करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 से 23 तक। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया था, अध्याय 11 से। संत पौलुस ने कुरिन्थ में सुसमाचार की घोषणा के लिए और कलीसिया के निर्माण के लिए कठोर परिश्रम किया और एक सशक्त कलीसिया का निर्माण करने के बाद पौलुस वहां से चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब पौलुस को पता चलता है कि कलीसिया में बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, तो उन्होंने उनके नाम पत्र लिखा, जिसको हम कुरिन्थियों का पहला पत्र कहते हैं। और वो पत्र काफी कठोर था। कुरिन्थ की कलीसिया के कई लोग उस पत्र को स्वीकार नहीं कर पाए। वे विद्रोह करने लगे, वे पौलुस के खिलाफ बोलने लगे। इस बीच कुरिन्थ में कुछ ऐसे धर्म प्रचारक आए जो अपने आप को पौलुस से भी महान समझते थे, शक्तिशाली समझते थे। उन्होंने पौलुस के उस पत्र पर आलोचना की और लोगों से कहा कि पौलुस क्या जानते हैं, हम यहूदी हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। ऐसे डींग मारते थे। ऐसे में पौलुस, आज के पहले पाठ में आपने सुना, पौलुस उनका सामना करते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? वे इब्रानी हैं, मैं भी हूं। वे अपने को यहूदी समझते हैं, मैं भी हूं। वास्तव में पौलुस फरीसी थे, यहूदी धर्म के ग्रंथ का ज्ञाता थे, व्याख्या करने वाले थे, बाइबल को कंठस्थ जानते थे। पौलुस कहते हैं वे मसीह के सेवक कहते हैं अपने आप को। पौलुस ने यीशु को करीब से जाना। यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस स्वयं कहते हैं कि मुझे सुसमाचार यीशु से प्राप्त हुआ। आगे पौलुस कहते हैं मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। पौलुस अपने कठोर परिश्रम का वर्णन करते हैं। लेकिन अंत में पौलुस कहते हैं कि पौलुस को लगता है कि मुझे सांसारिक रूप से उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए। पौलुस कहते हैं यदि मैं किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करता हूं। यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा, पौलुस कहते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 के वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं मैं अपनी दुर्बलताओं के कारण खुश हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं उस समय ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से मुझ में प्रकट होता है। पौलुस उन लोगों का सामना करते हुए एक तरह से डींग मार रहे थे, लेकिन अंत में वो कहते हैं नहीं, ये मेरे लिए अनुचित है। मैं गर्व करूंगा तो अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा, क्योंकि मेरी दुर्बलताओं में ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए संत पौलुस एक सुंदर उदाहरण है। हम भी कभी कभी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, ज़्यादा पवित्र समझते हैं, बड़े समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। पौलुस कहते हैं हमें अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करना चाहिए, ईश्वर के सामर्थ्य पर गर्व करना चाहिए, अपने किए हुए कार्यों पर नहीं, अपने त्याग तपस्या पर नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य पर गर्व करना चाहिए। अपने दुर्बलताओं पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उस समय ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से हमें प्रकट होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है नम्रता के लिए।
नम्रता के लिए, समर्पण के लिए, कठोर परिश्रम के लिए, यीशु के प्रति प्रेम के लिए, अटूट प्रेम के लिए, अथक परिश्रम के लिए हम पौलुस से सीखें। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में विशेष करके प्रभु हमें 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है भौतिक धन के बारे में और असली धन के बारे में, और दूसरी शिक्षा है आंख पर नियंत्रण के बारे में। इस संसार में हम अधिकतर लोग भौतिक धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है, कोई 18 घंटा काम करता है। भौतिक धन इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, उसी के बारे में चिंतित हैं। कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग योजनाएं बनाते हैं। आज के समाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु कहते हैं हम पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा ना करें, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु कहते हैं सच्चा धन इकट्ठा करो। ये झूठा धन है, ये चोरी किया जा सकता है, ये नष्ट हो सकता है। एक विश्वासी को, एक मसीही को इस संसार में रहते हुए सांसारिक संपत्ति संपदा का इस्तेमाल करते हुए स्वर्ग में पूंजी जमा करना चाहिए। वो मिटने वाला नहीं है, वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। अगर हम भौतिक धन ही इकट्ठा करते जाएंगे, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो हमारी दृष्टि उस पर होगी, यानी हम लोग सांसारिक जीवन जिएंगे, संसारोन्मुख जीवन जिएंगे, संसार में समाप्त होने वाला जीवन जिएंगे। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 22 में लिखा हुआ, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हम अमरता के लिए बनाए गए हैं। हम संसार के लिए, मिट्टी में समाप्त होने के लिए, मकबरों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्मशान घाट के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं स्वर्ग में पूंजी जमा करो। इस संसार की चीजों को इस तरह इस्तेमाल करो, इस तरह उपभोग करो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा हो जाए। दूसरी बात जो प्रभु बताते हैं वो यह है, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। आंख शरीर का दीपक है। दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? अंधेरा होगा। हर एक मनुष्य की आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें अंधा नहीं बनाए हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि इन आंखों को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे शरीर का दीपक है। अगर शरीर को नियंत्रण में ना लाया जाए, प्रभु कहते हैं, आगे कहते हैं, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। अगर हमारी आंखें अच्छी नहीं हैं तो हमारा शरीर, सारा शरीर अंधकार में होगा, हमारा जीवन अंधकार में होगा। हम अपनी आंखों से भलाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते हैं।
हम अपनी आंखों से लोगों को प्रेम भी दे सकते हैं, क्रोध भी दे सकते हैं। ये आंखें हमारे शरीर के दीपक की तरह है। इन आंखों के जरिए हम प्रेम दे सकते हैं, करुणा दे सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि इन आंखों को सुरक्षित रखना, नियंत्रण में रखना। दाऊद की घटना याद कीजिए। दूसरे शमूएल अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, दाऊद को अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं था। उसने महल की छत से एक नारी को नहाते हुए देखा और वो पाप में गिर गया। विशेष करके आधुनिक युग में, आज के युग में, मीडिया एक्सप्लोजन के युग में आंखों पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है, वरना वो हमें कहां पहुंचाएगा हम नहीं जानते। अगर हमें आंखों पर नियंत्रण नहीं है, एक बात सच्चाई है, जहां पर आपकी आंखें होंगी वहां आप पहुंच जाएंगे। कितने ही लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनको अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं था। आंखों के द्वारा वासना और अन्य प्रकार की नकारात्मक भावनाएं अंदर घुस जाती हैं और जिसके वे शिकार बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। हमें हमारी आंखों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पालतू बनाने की आवश्यकता है। वी नीड टू टेम आवर आईज। हमारी आंखें जंगली हैं और इन जंगली आंखों को हमें पालतू बनाने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है। उतना ही देखना है जो आवश्यक है, वरना हम दाऊद की तरह गिरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने आदम को मिट्टी में से गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूका। तू प्रतिपल हमारे नथनों में प्राण वायु फूकता है। जीवन के हर एक पल के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए, किस धन के लिए ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, यह जानने की प्रज्ञा। अपने आंखों को नियंत्रण में रखने की प्रज्ञा। हे प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। तेरा संरक्षण देना, तेरी सुरक्षा देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।